हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की अगर हम लोग बात करें तो आज है संडे एंड संडे को बाज़ार बंद होता है। आप सभी लोगों को पता है 24 मई ये आज की तारीख है। एंड कल की अगर मैं डेट की बात करूं तो कल है 25 मई 2020 मंडे का दिन। एंड कल बाज़ार यहाँ पे ओपन होते हुए देखने को नहीं मिलने वाली। यस दोस्तों, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है आधी चीज़ें कि यहाँ पे कल हॉलीडे है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 मई मतलब कल के दिन मंडे सोमवार को यहाँ पे हम लोग को रमज़ान ईद की छुट्टी है, जिसके वजह से यहाँ पे स्टॉक मार्केट क्लोज होते हुए देखने को मिलने वाला है। बट स्टिल जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कल बाज़ार बंद रहेगा, उसके बावजूद बहुत सारे स्टॉक्स है जिसके ऊपर बाज़ार की फोकस रहने वाली है। एंड उसी के साथ साथ स्पेसिफिकली 4 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर बाजार कुछ ज़्यादा ही डिटेल में फोकस रखने वाला है। तो कौन कौन से स्टॉक है उनको भी कवर करेंगे। एंड ऐसे कौन से 4 स्टॉक है, यूजुअली आप लोगों ने बाकी स्टॉक्स को छोड़ दीजिए, 10-12 स्टॉक है उनके भी नाम बताऊंगा, उनको छोड़ दीजिए। बट स्टिल ये 4 स्टॉक के ऊपर, चाहे वो आपके पोर्टफोलियो रहे या ना रहे, इनके ऊपर आप लोगों ने स्टडी करना है। तो चलिए दोस्तों, ऐसे कौन से स्टॉक है इवन दो बाजार क्लोज हो जाने के बावजूद, अगर आप लोग न्यूज़ चैनल देखोगे, मीडिया देखोगे, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स देखोगे, वहाँ पे इन 4 स्टॉक से रिलेटेड हम लोगों को ज़्यादा कवरेज होते हुए देखने को मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शुरुआत करने वाले केमिकल सेक्टर। यस दोस्तों, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी आरती इंडस्ट्री। कल बाजार बंद रहेगा बट आरती इंडस्ट्री के ऊपर पूरी बाजार की फोकस ज़रूर रहेगी, मीडिया का फोकस ज़रूर रहेगा, क्योंकि Q4 के नतीजे ये बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी पेश करने वाली है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ, कोरोना वायरस का इम्पैक्ट, लॉकडाउन का इम्पैक्ट आरती इंडस्ट्री के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ है। मतलब अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे 1 महीने का या फिर 6 महीने का, मतलब इम्पैक्ट नहीं हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि नीचे नहीं गिरे थे, बट नीचे गिरने के बाद आप देख सकते हैं इनफैक्ट ये उन्होंने ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे अचीव किया था। मतलब कोरोना वायरस का इम्पैक्ट यहाँ पे हम लोग को देखने को नहीं मिला, जिसके बदौलत हम लोग ये कह सकते हैं कि, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है। गिरावट तो होने ही वाली है, उसमें कोई रोक नहीं सकता, बट कमबैक करेगी या नहीं, उसी कंपनी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी। सो ये कंपनी ऑलरेडी 1000 के ऊपर आ चुकी है। आप लोग देख सकते हैं अभी बहुत ही ओवरबॉट जोन में भी है, क्योंकि इतने हाई लेवल पे होना जबकि मार्केट इतना जोर से गिरा है। सो कल के रिजल्ट आरती इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यहाँ पे एक भी वजह मिल गई आरती इंडस्ट्री के रिजल्ट में जो कि नेगेटिव हो सके, तो यस, ये स्टॉक हम लोग को जोरदार गिरते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे ही करीब चल रही है। एंड एक नेगेटिव वजह काफ़ी होती है स्टॉक को इतने हाई लेवल से गिराने के लिए। ये दिग्गज कंपनी, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई दिग्गज कंपनी Q4 के नतीजे अपने यहाँ पे पेश करने वाली है। एंड इसीलिए सारे लोगों के नज़रें इन्हीं के ऊपर रहने वाली है। रिजल्ट हमेशा की तरह तो नहीं आएंगे, आप सभी लोगों को पता है, बट स्टिल यहाँ पे जो ऑयल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां थी, मतलब केमिकल सेक्टर, आप सभी लोगों को पता है, क्रूड ऑयल जितना गिरा था उतना केमिकल सेक्टर को फायदा भी पहुंचा था। इसीलिए ये कंपनी, अगर आप लोग देखते केमिकल सेक्टर्स की कंपनियां आप लोगों को टॉप पे देखने को मिल रही है। उसका भी फायदा कंपनी को डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली ज़रूर हुआ है। Q4 में कंपनी ने कैसे मतलब परफॉर्मेंस किया, उसका नतीजा, उसका रिजल्ट कल हम लोग को देखने को मिलने वाला है। इवन दो मार्केट क्लोज रहे, आरती इंडस्ट्री के ऊपर आप लोगों ने कड़ी नज़रें ज़रूर रखनी चाहिए। 1000 के आसपास चलने वाला स्टॉक है, आप लोग देख सकते हैं फिलहाल यहाँ पे 1030 रुपये पे चल रहा है। एंड इसका 52 वीक हाई भी देख लेना दोस्तों, 1192। कितने करीब अपने 52 वीक हाई पे ही चल रही है। 5 मई को ही ये हाई बना लिया था। अगर लो की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं 668 का लो कंपनी ने यहाँ पे बना लिया था। एंड वहाँ से कंपनी इतनी ज़बरदस्त भाग चुकी है। 31% की बाइंग यहाँ पे हम लोग को डिलीवरीज परसेंटेज यहाँ पे उठाती हुई देखने को मिली है, वो भी 22 मई को। कल इस कंपनी के ऊपर आप लोगों ने कड़ी नज़रें रखनी चाहिए, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है। उसी के साथ साथ कुछ और भी स्टॉक है, जैसे कि एप्टेक लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना चाहिए, क्योंकि ये भी कंपनी कल अपने Q4 के नतीजे पेश करने वाली है। नतीजों से पहले आप लोग देख सकते हैं 36.75% तक की डिलीवरीज इस स्टॉक में हो चुकी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डिटेल में, अगर कोई दूसरी कंपनी है, जैसे मैंने कहा कि आरती इंडस्ट्री पहली कंपनी जिसके ऊपर फोकस रखना है, तो दूसरी कोई कंपनी है तो आप लोग देख सकते हैं एस्ट्रल पॉलीटेक्निक। यहाँ पे जो ये कंपनी है, इसके ऊपर आप लोगों ने, सेकंड कंपनी है जिसके ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी चाहिए, चाहे वो आपके पोर्टफोलियो में रहे या न रहे, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है। अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न दिखा दूं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी का चार्ट पैटर्न से कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है। बट फिलहाल की जो सिचुएशन है, कंपनी को कंसिस्टेंटली प्रेशर में डालती ही चली जा रही है। ये भी कंपनी कल अपने Q4 के नतीजे पेश करेगी। एंड रिजल्ट कैसे रहने वाले, इसके ऊपर पूरे बाजार का फोकस रहने वाला है। फर्स्ट आरती इंडस्ट्री के बाद अगर कोई दूसरी कंपनी, तो एस्ट्रल पॉलीटेक्निक
पॉलिटेक्निक, ये कंपनी के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना चाहिए। सो रिजल्ट्स के एक दिन पहले अगर हम लोग बात करें, मतलब जो ट्रेडिंग सेशन की बात करें, तो यहाँ पे 42% तक की डिलीवरीज हम लोग को इस स्टॉक में होते हुए देखने को मिली है। 52 हाई देख सकते हो 1267 का था एंड फिलहाल ये स्टॉक 842 पे चल रहा है। सो अच्छी खासी गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। रफली अगर हम लोग पकड़े तो 400 पॉइंट 350 पॉइंट के आसपास की गिरावट हम लोग को यहाँ पे रफली देखने को मिल रही है। सो ये कंपनी कल कैसे रिजल्ट पेश करेगी, क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है। सो इसके रिजल्ट कैसे, उसके ऊपर इसका भवितव्य डिपेंड रहने वाला है। उसके बाद तीसरी कंपनी, यस दोस्तों, और एक दिग्गज कंपनी जिसका नाम है बाटा इंडिया, फुटवेयर से रिलेटेड रैंक 1, यस। उसके बाद रिलैक्सो आता है, आप सभी लोगों को पता है। सो बाटा इंडिया बहुत ही बड़ी कंपनी है, आज भी है, बट फिलहाल बिजनेस आप सभी लोगों को पता है लॉकडाउन की वजह से बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट यहाँ पे हो चुका है। अगर Q4 की बात करें तो यस, थोड़ा बहुत, इतना भी अफेक्ट नहीं होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ तो यहाँ पे चालू था। Q1 में तो इनके रिजल्ट और भी खराब आने के चांसेस बढ़ चुके हैं। मैंने इससे पहले भी जो वीडियो बनाया था वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि बाटा इंडिया कल अगर 1000 के भी नीचे जाता है तो ये ऐसा स्टॉक है कि आप लोगों ने लॉस में निकलना नहीं चाहिए। आइदर आप लोगों ने वेट करना चाहिए, चाहो तो आप एवरेज कर सकते हो, चाहो तो आप फ्रेश बाई भी कर सकते हो, क्योंकि कंपनी खराब नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों ने देखना चाहिए। सो ये भी कंपनी कि कल हम लोगों को Q4 के नतीजे देखने को मिलने वाले, तो इसके ऊपर भी आप लोगों ने कड़ी नज़रें ज़रूर रखनी है। सो ये सारी चीज़ें अगर मैं आप लोगों को बता दूं, ये कंपनी अब फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। फिलहाल 1277 पे चल रही है। इसका 52 हाई देख लेना, 1890 पकड़ लेना, रफली 1890, 1895, 1890 या फिर 1900 भी आप बोल सकते हो। वहाँ से ये कंपनी लगभग 1200-1300 की यहाँ रेंज पे आ चुकी है। सो कंपनी में कोई खराबी नहीं है। चार्ट पैटर्न दूर का अगर आप देख लोगे तो अंदाज़ा आपको आ जाएगा कि कंपनी खराब नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ ना लॉकडाउन, कोरोना वायरस, फिलहाल की स्थिति बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नेगेटिव हो चुकी है, जिसकी वजह से ये स्टॉक गिर रहा है। 21% के आसपास की डिलीवरीज हम लोग को यहाँ पे 22 मई को होते हुए देखने को मिल रही। सो इस कंपनी के ऊपर भी, बाटा इंडिया, इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने नज़र रखनी चाहिए कल, जो कि अपने Q4 के नतीजे पेश करने वाली है। उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी, चौथी कंपनी, यस दोस्तों, जिसके ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़रें रहने वाली है। इनफैक्ट चाइना की भी आप बोल सकते हो, क्योंकि 1% से ज़्यादा का स्टेक उन्होंने भी यहाँ पे खरीद ही लिया है। सो HDFC के रिजल्ट भी कल हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। एंड रिजल्ट से रिलेटेड अगर मैं ऑलरेडी अगर आप लोगों को बता दूं तो सभी लोगों ने यहाँ पे प्रेडिक्ट कर ही लिया है कि HDFC के रिजल्ट खास नहीं रहने वाले। लगभग 22% का फॉल यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ एन एब्सेंस ऑफ एन डिविडेंड इनकम, जो कि उनके सब्सिडरी से रहने वाला है। सो यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज ने जो बातें की है, वो सारे लोगों की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने एक ही कहा कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो खराब ही आने वाले, डाउन ही देखने को मिलने वाले। एंड इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर एक कंपनी के रिजल्ट यहाँ पे खराब आ रहे। अभी तक जितने भी रिजल्ट मैंने देखे उसमें से इंप्रेसिव रिजल्ट था नेस्ले इंडिया का, बट जस्ट बिकॉज ऑफ ना आत्मनिर्भर भारत का जो नारा लगा उसके कारण वो भी स्टॉक नीचे गिरने लगा, वरना रिजल्ट आउटस्टैंडिंग थे। एंड अगर सेकंड बात करूँ तो IDFC फर्स्ट बैंक, यस दोस्तों, IDFC फर्स्ट बैंक ने भी जो रिजल्ट पेश किए हैं वो काबिले तारीफ पेश किए। उससे रिलेटेड डिटेल वीडियो मैंने बनाया, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो अगर अभी तक नहीं देखा है कि IDFC फर्स्ट बैंक के रिजल्ट कैसे रहे एंड आगे क्या करना चाहिए, रिजल्ट अच्छे आने के बाद क्या बाइंग करनी चाहिए या नहीं। सो HDFC की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे एक्सपर्ट का यही कहना है 10% डाउन, 12% डाउन, 15% डाउन, 22% डाउन। सो ओवरऑल सारे लोग यही बात करें कि यहाँ पे हम लोगों को जो HDFC लिमिटेड, जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट NBFC है, उसके रिजल्ट कल आने वाले, जो कि हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो ये भी कल कंपनी Q4 के नतीजे पेश करेगी। सो पूरे बाजार का फोकस HDFC के ऊपर रहने वाला है, इवन दो मार्केट क्लोज रहेगा फिर भी। सो आप लोगों ने भी यही काम करना है दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे, HDFC बहुत ही अच्छा स्टॉक है, H2B2 वाला स्टॉक है। सो यहाँ पे हम लोगों को देखना ही है कि कल इनके रिजल्ट कैसे आने वाले हैं। 1500 पे फिलहाल ये स्टॉक चल रहा है, 52 हाई देख लेना 2500 का था, मतलब 1000 पॉइंट ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग को करेक्शन होते हुए देखने को मिल चुका है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें रिजल्ट से पहले, मतलब 22 मई को 51 या फिर हम लोग कह सकते हैं 52% तक की अप्रॉक्सीमेटली डिलीवरीज इस स्टॉक में होते हुए देखने को मिल रही है। सो कंपनी बिल्कुल ख़राब नहीं है, रिजल्ट कैसे अभी आ जाते हैं उसके ऊपर ही अभी इसका अगले का कारोबार डिपेंड होने वाला है। सो ऐसे दिग्गज कंपनी है जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे पेश किए। अभी कुछ फटाफट और भी कंपनी है, इसको ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी चाहिए, जैसे कि HIL लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने नज़र रखनी चाहिए, जो कि Q4 के नतीजे कल पेश करने वाली है। उसी के साथ साथ जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड, ये कंपनी भी कल अपने Q4 के नतीजे पेश करेगी। तो इस कंपनी के ऊपर भी, चाहे आपके पोर्टफोलियो में रहे या न रहे, इसके ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी चाहिए। सुपर सेल इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी आप लोगों को NSE के ऊपर शायद से नहीं मिलेगी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आप लोगों को इसका चार्ट मिल जाएगा। सो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए इन स्टॉक के ऊपर आप लोग नज़र रख सकते हो, यहाँ पे कोई भी बाइंग का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें टिन प्लेट कंपनी
ऑफ एन इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी कंपनियाँ छोटी मोटी ज़रूर है बट ये Q4 के नतीजे पेश करने वाली है। क्या पता कोई कंपनी आउटस्टैंडिंग रिजल्ट दे, उसके बाद वहाँ से वो दुगनी भी हो जाए। इसीलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि ये शेयर के ऊपर आप लोगों ने नज़रें रखनी चाहिए। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड 425 रुपये के आसपास चलने वाला स्टॉक है। इस स्टॉक के ऊपर भी आप लोगों ने कड़ी नज़र रखनी चाहिए। एंड अगर हम लोग और एक बड़ी दिग्गज शेयर की बात करें तो यस दोस्तों, लक्ष्मी मशीन वर्क्स लिमिटेड बहुत महंगा स्टॉक है, 2500 के आसपास चलने वाला स्टॉक है। हालांकि गिरावट अगर आप देखोगे तो यस बहुत जम के गिर चुका है, 4000 5000 के आसपास रहता था। सो ऑलमोस्ट ये ऑलरेडी हाफ हो चुका है। सो इस स्टॉक के ऊपर भी आपने नज़र रखनी है। वापस कह रहा हूँ कि हर वक्त बाइंग का नहीं सोचना है, सेलिंग का नहीं सोचना है, पैसे का नहीं सोचना है। कुछ चीज़ें होती है सीखने लायक होती है, स्टडी करने लायक होती है, तो इसीलिए ये सारे स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ। बट जैसे मैंने कहा कि ये सारे स्टॉक है, बट उसके बावजूद सिर्फ आप लोगों ने एक ही काम करना है कि 4 स्टॉक के ऊपर बहुत ही कड़ी नज़र रखनी है। एक है आरती इंडस्ट्री, उसके बाद अगर सेकंड बात करें तो एस्ट्रल, इस स्टॉक के ऊपर नज़र रखनी है। अगर थर्ड स्टॉक की मैं बात करूँ तो बाटा इंडिया, एंड लास्ट स्टॉक की मतलब 4 स्टॉक जो चौथा नंबर है वो है HDFC। सो इन 4 स्टॉक के ऊपर आप लोगों ने कड़ी नज़रें रखनी है। स्टडी करने में हमेशा आप लोगों को इससे पहले भी बता दिया है कि ये सारे स्टॉक्स के नाम आप लोगों ने एक शीट के ऊपर लिखना है। उसी के साथ साथ आप लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, रिजल्ट से पहले रिजल्ट अच्छे आएंगे या बुरे, वो भी आप लोगों ने नोट डाउन करने। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे और एक कॉलम बनाना है, लिखना है एक्चुअल में रिजल्ट कैसे आए। एंड उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपनी खुद की प्रेडिक्शन लिखनी है कि जब बाजार ओपन हो जाएगा, कल तो बाजार छुट्टी है बट मंगलवार को बाजार ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे ये स्टॉक ऊपर जाएगा नीचे, ऐसे आप लोगों ने ड्राफ्ट करना चाहिए। जितना खुद ब खुद आप लोग खुद के हाथ से ये सॉल्व करोगे तब आप लोगों को जाके इंप्रूवमेंट नज़र आएगा। वरना स्टॉक मार्केट में आप ऐसे ही रहोगे, थोड़े दिन बाद एंटरटेनमेंट टाइप रहोगे और उसके बाद एग्जिट कर जाओगे। सो ये चीज़ें आप लोगों को एक्चुअल में करनी होती है। यही चीज़ें अगर आप पेड भी सर्विसेज किसी से लेते हो तो ये भी आप लोगों को वही चीज़ करवाते हैं। सो फ्री में भी अगर आप कर ही लेते हो, फिलहाल तो लॉकडाउन ही चल रहे, थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये करने के बाद आप लोगों को ही थोड़ी देर के बाद अपने आप में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। सो उसके बाद आप लोगों को भी समझ में आएगा कि आपके गलती क्या थी, एंड आप लोगों ने अगर सही किया तो उसके पीछे की वजह क्या थी। खुद ब खुद दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, खुद ब खुद यहाँ पे ये सारी चीज़ें करनी है एंड यहाँ पे सीखना है। सो इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोगों ने नजरें रखनी, जो कि मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। सो आया आशा करता है वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।